वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर वेरी ओन फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। अभी जो चल रहा है वो है एसएससी सीजीएल 2025 का पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस के लिए जो प्रिपरेशन फेजेस चल रहा है। तो इस वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस के बारे में फिर से बताऊंगा और कट ऑफ क्या क्या, कौन सी लेवल का पोस्ट में क्या क्या कट ऑफ जाने वाला है उसके रिगार्डिंग भी एक आइडिया दूंगा जो मेरे पास डेटा आया हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो अगर सीजीएल 25 दिए हो, इफ़ यू हैव गुड, लो, मीडियम, हाई मार्क्स, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल स्टूडेंट्स 14 में आई गॉट टीएससीबीआईसी बॉम्बे कस्टम्स, 16 में आई गॉट सीजी अकाउंटेंट। यहाँ पे हो 8 साल हो गया, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग। और मैं सबको यही तरीका बताता हूँ, ऐसे ही पोस्ट गाइड करता हूँ जहाँ पे सब लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग मिल सके। नाउ मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर देना है। जो पहली पॉइंट है, ये दो पोस्ट के बारे में बात करना है। एक है ये और एक है ये जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है। नाउ मैं एक चीज़ आपको लोगों को बता देता हूँ, कट ऑफ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। एक तो आइडिया हम लोगों के पास भी आ रहा है, बट फिर भी सबसे बढ़िया बात जो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हो, पूछते पूछते ख़त्म हो जा रहा है कि कंप्यूटर में बोनस होगा कि नहीं। ये एक बात है। और एक बात है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में मार्क्स मिलेगा कि नहीं, ये एक बात है। और एक बात है कि जीएसटी सीबीडीटी ओएस कैसे क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये सीजीएल सिर्फ यही पोस्ट के लिए हो रहा है, क्योंकि इसका जितना वैकेंसी है, अगर मैं पकड़ लेता हूँ 16,000 में सब पोस्ट मिला के 15,000 टोटल वैकेंसीज में इसका ही वैकेंसी करीबन 7,000 के आसपास है। मतलब 50% यहीं पे जाने वाला है जो सिलेक्टेड होने वाला है, फर्स्ट 16,000। ना उसके बाद है जीएसटी इंस्पेक्टर, बट इसका क्या है, इसका हम लोगों का वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न रीजन में यूआर वैकेंसी नील है। यूआर वैकेंसी नील है, तो अगर नील है तो यूआर लोगों को तो जीएसटी इंस्पेक्टर यहाँ पे मिलेगा नहीं। और दो तीन बात एक और बता देता हूँ, जिन लोगों को यूआर में 321 से 329 तक मार्क्स मिला है यूआर में, तो इन लोगों का रैंक करीबन 3.5 से 4.5 में आ रहा है। और इन लोगों का ही मैक्सिमम चांसेस है कि लास्ट का पोस्ट मिल सके। बट अगर पकड़ लेते हैं कि सीबीडीटी ओएस का कट ऑफ 325 जाता है यूआर के लिए, क्यों जाएगा? नॉर्मली ईस्टर्न रीजन वेस्ट बंगाल में अगर बैंक जैसा होता तो ये कट ऑफ 330 प्लस ही जाता, बट ये 325 क्यों जाएगा? क्योंकि बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, ये तीनों जोन में इनका वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और ये तीनों जोन से ये पोस्ट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट को देना प्रेफर करने के लोग बहुत कम हैं। तो मेजॉरिटी अगर 325 कट ऑफ रहेगा तो ये मार्क्स में जो यूआर है, और जो लोग पहले सीबीडीटी ओएस दे रहे हो उन लोग प्रिपेयर्ड रहो ये तीनों लोकेशन में जाने के लिए, क्योंकि बेंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आप लोगों को लगता है कि होम में ही रहना चाहिए तो टीएससीबीआईसी, टीएससीबीडीटी है इफ़ यू आर इन द एज। मैं सिर्फ यूआर की बात बता रहा हूँ। ओबीसी लोगों का 30 तक रिलैक्सेशन है, एससी को तो 35 तक रिलैक्सेशन है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो उसका मतलब अगर आपका एज हो गया है तो टीएससीबीआईसी, टीएससीबीडीटी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका एज है तो टीएससीबीआईसी, टीएससीबीडीटी पहले दे सकते हो ताकि आपको होम मिले। बट ये मैं बता देता हूँ, एंड हियर दिस वर्ड्स वेरी केयरफुली, ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आप टीएससीबीडीटी, सीबीआईसी होम में लेते हो एंड यू बिलोंग टू दिस रेंज, और अगर आप पहले टीएससीबीडीटी, टीएससीबीआईसी ना दे के सीबीडीटी ओएस देते हो और अगर इस होम में चला जाता हो, द सेकेंड ऑप्शन इज मच मच बेटर देन द फर्स्ट ऑप्शन। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीएससीबीआईसी, टीएससीबीडीटी में करीबन 8th पे कमीशन के बाद करीबन मैं पकड़ लेता हूँ 50 से 55 के हो जाएगा सैलरी, मंथली ग्रॉस सैलरी। अगर होम में रहते हैं, अपने घर है, पापा का घर है, तो देना नहीं पड़ता है, तो करीबन हम लोग 35,000 तो सेव कर ही लेंगे, हो गया। लेकिन प्रोमोशंस एकदम ख़त्म है, प्रोमोशंस का कोई बात नहीं। ये 35,000 ही आपको सेव करते 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 10 साल लग जाएगा अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं। बट इन सीबीडीटी ओएस करीबन ये 4200 ग्रेड पे पोस्ट है। 4200 ग्रेड पे पोस्ट में जो अच्छा चीज़ है, जो इसका सैलरी है वो करीबन 80K के आसपास चला जाएगा। मैं
आफ्टर 8th पे कमीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। आफ्टर मोर देन 80K के प्लस चला जाएगा, लेकिन सर वहाँ पे तो रहना है, खाना है, ये है। अगर रहने का खर्चा 15 से 20 हज़ार पकड़ लेता हूँ और अगर खाने का खर्चा 5 से 7 हज़ार पकड़ लेता हूँ तो यहाँ पे भी 20 से 27 हज़ार खर्च हो रहा है आपको। मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर पकड़ लेते हैं तो 50 से 55 ये जो सैलरी है यह आपका यहाँ पे बच रहा है सब कुछ दे दूँ के। ना इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 35 ही सेव कर पा रहे हो कि नहीं। पकड़ लेते हैं आप घर में भी 35 हज़ार सेव कर रहे हो, यहाँ पे भी 35 हज़ार सेव कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, especially for these three zones, Bangalore, Bombay, Chennai, promotions are very fast. तो यहाँ पे CBDT OS से आपको ITI या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो भी है पोस्ट 4600 का, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। एटलीस्ट 5 से 7 साल के अंदर मिल जाना चाहिए। मैक्सिमम मैं पकड़ लेता हूँ 10 साल ही लगा, 10 साल लगेगा नहीं। एब्सोल्युटली फॉर बॉम्बे चेन्नई तो 10 साल कभी नहीं लगेगा, बहुत वैकेंसी है, बहुत बड़ा ऑफिस है। बट अगर पकड़ लेता हूँ मैं ऑन द मीड टाइम, किसी में 5 किसी में 7 10, तो मीड 7 साल में अगर हो जाएगा तो 7 साल में आपका 4600 ग्रेड पे भी क्रॉस हो जाएगा सैलरी में, लेकिन आपको इंक्रीमेंट 2 मिल जाएगा। तो 7 साल के बाद आपके सैलरी करीबन 1.5 लाख, मैं पकड़ लेता हूँ 1.2 लाख के आसपास आ जाएगा मंथली। खर्चा आपका वही है, अगर शादी वादी नहीं होता है, अगर एज कम है तो खर्चा आपका वही है, लेकिन सैलरी बढ़ गया इतना। यहाँ पे 10 साल के बाद सैलरी कितना बढ़ेगा, मैक्सिमम 70,000। तो आप देख पा रहे हो करीबन 50,000 रुपये का डिफरेंस रह जाएगा 2400 और 4200 में। तो अगर आपका घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ऑलवेज प्रेफर CBDT OS फर्स्ट, इवन इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम ईस्टर्न नॉर्दर्न ये सब रीजन से। इवन इफ़ यू नो कि CBDT मुझे होम में मिल जाएगा, लेकिन CBDT OS मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, बॉम्बे चेन्नई, फिर भी CBDT OS इज़ अ फार बेटर ऑप्शन एंड फार बेटर चांस टू गेट इन टू द डिपार्टमेंट ऑफ ITI rather than TACBDT, TACBIC। नाउ मैं एक बात बताता हूँ, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है, आप TACBIC में ले लियो घर में, आप देख रहे हो CBDT OS में घर में ही किसी को मिल रहा है, वो उसका मार्क्स है 332 UR में, तो आपको हर टाइम ये रिग्रेट रहेगा कि अगर 10 मार्क्स ज़्यादा मिलता तो मुझे घर में CBDT OS मिल जाता। ये नंबर 1 है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ IT डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स कैसे होता है, ट्रांसफर्स होता है कि नहीं। IT डिपार्टमेंट में जोनल में घुस जाने के बाद अपने घर अपना अगर अर्बन रीजन में है तो वो मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि इनकम टैक्स का ऑफिस अर्बन, रूरल एंड सेंट्रल जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ है सब जगह में रहता है, तो वो मिलना बहुत आसान है। लेकिन जो जोनल ट्रांसफर्स होता है, ITI बॉम्बे से कोलकाता हो गया, चेन्नई से कोलकाता हो गई, इसके बारे में मुझे भी नॉलेज कम है, और जितना मुझे नॉलेज है भी उसमें भी ये मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग बॉडी है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि CBDT OS इस साल लेके आप बॉम्बे चेन्नई चले गए, नेक्स्ट साल या नेक्स्ट 2 साल में आप फिर से CGL दिए, आपका मार्क्स ठीक ठाक आप TACBDT ले लिए, TACBDT आपको होम में मिल जाएगा, या TACBIC ले लिए, TACBIC आपको होम में मिल जाएगा, लेकिन आपका तो सैलरी है 4200 ग्रेड पे का 1.2 लाख, क्या होगा इसके बारे में 2 साल के बाद फिर से आपको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हमारे टाइम में ये पे प्रोटेक्शन देते नहीं थे हायर टू लोअर ग्रेड पे में, लेकिन अभी इट्स मैंडेटरी टू गिव यू पे प्रोटेक्शन। तो मतलब क्या, ये 1.2 लाख सैलरी आप TACBIC में TACBDT में ही मिल जाएगा आपको घर में। मतलब इन द लॉन्ग टर्म इफ़ वी सी फ्रॉम 2-5 years डाउन द लाइन, अब घूम फिर के अगर एक और बार एग्जाम क्लियर करते हो तो घर में भी आपको मिल सकता है, सैलरी भी आपको वही रहेगा। बेस्ट विन विन सिनारियो फॉर कैंडिडेट्स। नाउ GST इंस्पेक्टर तो नहीं है, अब जो आता है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत है और उसके लिए +4 मिल जाएगा, लेकिन +4 मिलने के बाद जो आप लोग सोच रहे हो कि 330 है, 334 हो, या कितना इफेक्ट हो जाएगा, उतना ज़्यादा भी नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऑलमोस्ट 98% लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, तो ऑलमोस्ट सब लोगों को +4 मिलेगा, ये एक बात है। और कंप्यूटर बोनस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता बोनस देगा। जो मुझे लगता है, एंड इट्स वेरी श्योर फॉर मी, जो मुझे लगता है जो CPT कट ऑफ है वो थोड़ा डिक्रीज़ करेगा इस साल। क्यों? क्योंकि एक जो CPT कट ऑफ हम लोगों को रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि एक जनरल कट ऑफ रखा हुआ है, लेकिन
एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अगर हार्ड आता है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हैज़ टू गो डाउन, एटलीस्ट द सीपीटी इफ नॉट द मिनिमल बेस। सीपीटी कट ऑफ क्योंकि अगर हम लोगों को बता देते थे कि रिटर्न में आपको 390 में 300 मिलेगा तो आप क्वालिफाई करोगे, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं है कि 390 का क्वेश्चंस कैसा आएगा। हो सकता है 390 में 330 में भी मार्क्स ना मिले, हो सकता है किसी साल 390 में 300 में भी जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए। सिमिलरली फॉर कंप्यूटर का क्वेश्चन इतना टफ आया हुआ है, मुझे ये लगता है सीपीटी पोस्ट का कट ऑफ घटेगा हर एक कैटेगरी के लिए, 1-2 मार्क्स करके डिक्रीज करेगा। इसी के लिए द नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। मैं जिन जिन लोगों को करीबन 100 लोगों का हेल्प कर चुका हूँ, बहुत लोग उसमें से सेटिस्फाइड हैं, और मैं हर बार ही बताता हूँ कोई भी क्वेरीज है तो मुझे मैसेज करो। फ़ोन में मैं गाइड नहीं कर पाता हूँ, कोई लोग हैं सिर्फ फ़ोन में गाइड करते हैं फिर डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ कि अगर आप लोग भूल जाते हो तो यू विल हैव द डॉक्यूमेंटेशन इन योर हैंड। पोस्ट प्रेफरेंस में मैं इसीलिए इवन इफ द कट ऑफ इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर सीपीटी पोस्ट, मैं सीपीटी पोस्ट रख रहा हूँ इन द मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क, क्योंकि अगर सीपीटी कट ऑफ घटता है और मेरा मार्क्स कंप्यूटर मार्क्स ज़्यादा होता है तो मीडियम हाई रिस्क वैसे भी मुझे होम पोस्टिंग नहीं मिल रहा है, तो मुझे सीपीटी पोस्ट मिल के मैं बाहर जा रहा हूँ। और अगर सीपीटी पोस्ट का कट ऑफ घटता नहीं है, सीपीटी पोस्ट का कट ऑफ एक ही रहता है, तो अगर मैं सीपीटी क्वालिफाई नहीं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो लेवल 7 पोस्ट है, जो सीपीटी पोस्ट है, वो स्किप हो जाएगा। तो अगर घटता है तो मुझे लेवल 7 मिल जाएगा, अगर नहीं घटता है तो वो स्किप होकर मुझे लेवल 6 या लेवल 5 ही मिलेगा। इन बोथ द केसेस इट्स अ विन विन सिनेरियो फॉर कैंडिडेट्स। इसीलिए मैं गाइडेंस के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम ये कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं कैंडिडेट्स के लिए विन विन सिचुएशन करूँ। दैट इज़ वाई कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस पर्सनलाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली वी आर वॉकिंग इन टू द लास्ट वीक ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक या मैक्सिमम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक एसएससी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। मुझे लगता है इसी वीक ही हो जाना चाहिए, हो जाएगा फिर भी, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करो इस नंबर में, नीचे भी मैं लिख दूंगा 9748760400। हाई हियर फॉर पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस। मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस का डॉक्यूमेंट दे दूंगा, जहाँ पे सेफेस्ट लिस्ट रहेगा जो आपका होम पोस्टिंग निश्चित होगा, मीडियम रिस्क रहेगा जहाँ पे होम या वे दोनों ही मिल सकता है, हाईएस्ट रिस्क रहेगा जहाँ पे होम नहीं मिलेगा लेकिन बेस्ट पोस्ट आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, योर रैंक एंड योर कैटेगरी एंड योर एज। एंड सबसे ज़रूरी बात है, जब तक एसएससी पोर्टल ओपन नहीं करता है तब तक प्राइसेस ठीक ठाक जो रेंज में है। जब एसएससी पोर्टल ओपन हो जाएगा तब अगर आपको लगता है कि मुझे जल्द से जल्द करना है तो 20% फ़ी हाइक हो जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स लथार्जिक रहता है, पहले अप्लाई नहीं करता है, जब उसका मिल जाता है इधर उधर जुगल लगाता है फ्री में, जब मिल जाता है कि नहीं और नहीं चलेगा अब मुझे लेना ही पड़ेगा, तब बहुत सारे मैसेज एक साथ मेरे पास आता है, 50 60 70 लोग। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ वी आर मूविंग प्रोबेबली इनटू द लास्ट वीक जहाँ पे पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है, एटलीस्ट वेडनेसडे तक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वेडनेसडे के बाद हो भी सकता है जो मुझे लग रहा है। तो वेडनेसडे तक जितने भी हो सके आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको फॉर्मेट भेजूंगा, आप पेमेंट करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स 2 से 4 दिन के अंदर दूंगा, क्योंकि मैं 1 हफ्ता ले रहा था, 10 दिन ले रहा था, क्योंकि टाइम था, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम घट रहा है, इसलिए मैं 2 से 4 दिन के अंदर ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। 9748760400 पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस, ये एक फॉर्म आपकी ज़िंदगी का सारी डिसीशंस बदल सकता है। अब घर में या बाहर में, आप कम पोस्ट में या बाहर ज़्यादा पोस्ट में, अब ज़्यादा पोस्ट में बाहर में तो घर आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। इट्स अ comprehensive analysis and a personalized guidance. This is very important at this stage. I can't से कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़। जो लोग ले लिए करीबन 100-120 लोग मेरे से ले लिए हैं, फिर भी आई एम गोइंग इनटू द लास्ट वीक। मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में 210-220 लोगों को हेल्प किया हूँ। इस साल भी मैं चाहूँगा कि फिर से 100-100-150 लोग मुझे करें, क्योंकि मेरे पास डेटा जितना भी ज़्यादा आएगा मेरा उतना ईजियर होता है, उतना कम टाइम लगता है आप लोगों को देने के लिए, क्योंकि द क्लैरिटी बिकम्स इवन मोर क्लियर। जल्दी से मैसेज करो 9748760400। जो भी आपका क्वेरी है, आपका डॉक्यूमेंट देने के बाद पूरा डिटेल में मुझे मैसेज करके बताना है, मैं आपको पूरा गाइडेंस दे दूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, वीडियो को लाइक करना है, मेड फॉर एसएससी का इंस्टा टेली व्हाट्सएप ज्वाइन करना है. दिस इज प्रत्यय गांगुली साइनिंग ऑफ for the very important and the most important week and for the most important decision in your life. Post preference guidance. Abhi message karo 97487 60400. See ya. All the very best. This is Pratyay Ganguly signing out from my favorite channel made for SSC. Thank you.